मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था मेरे बच्चे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो मैंने तुम्हें करवाया था वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे और उसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए बोला था मेरे बच्चे। मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने याद भी कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आज हम देखेंगे। एक होती है मेरे बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब देखो, मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ मेरे बच्चे। जब भी एंगल तुम्हारा, मान लो कोई एक टावर है, ये टावर है मेरे बच्चे, ए बी कोई एक टावर है, सी पॉइंट के ऊपर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और ये उसकी आई का पॉइंट है, ये उसकी आंख का पॉइंट है। हम ये सपोज करके चलते मेरे बच्चे, ये नहीं कि कहाँ पे खड़ा है, वो व्यक्ति यहाँ पे कहीं नीचे खड़ा होगा और हम उसकी जो आई का जो आई साइड पॉइंट है ना, उसको हम देखते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे को बताई भी थी ये कौन सी लाइन है, आई साइड लाइन है ये। अब यहाँ से हमने जो ऑब्जेक्ट का और उसका डिफरेंस था उसको मिला दिया। यहाँ से हमने ऊपर की तरफ देखा, टॉप की ओर देखा, ये टावर था, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी मेरे बच्चे। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये कोई एक टावर है, देखो ये पेन कोई एक टावर है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और फिर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो अगर इस व्यक्ति का डिस्टेंस पता करना हमारे को, तो हम कुछ इस तरह से पता करेंगे मेरे बच्चे, यूं ही तो पता करेंगे हम। तो यहाँ पे आके 90 डिग्री एंगल बनेगा, समझ रहे हो तुम। ये टावर ऐसे खड़ा है, ये एक व्यक्ति था, यहाँ से देखना स्टार्ट किया उसने, समझो एक बार, यहाँ पे था वो उसका आई साइट पॉइंट। फिर क्या, एक यहाँ से देखना स्टार्ट किया, कहाँ पे, इसके टॉप के ऊपर, यहाँ पे देखना स्टार्ट किया, इस टॉप के ऊपर यहाँ पे। जब ये यहाँ से यहाँ देख रहा है तो वो एक लाइन का काम करेगी। तो हमारे को क्या मिला मेरे बच्चे, यहाँ पे तो 90 डिग्री मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, यहाँ पे मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक थ्रेड के थ्रू दिखाता हूँ। अब देखो मेरे बच्चे, जिस तरह से मान लो, देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट था, टावर समझ लो या कोई भी मीनार समझ लो। ये इस तरह से, मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा मेरे बच्चे। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति था जिसका आई साइड पॉइंट था। ये थ्रेड थोड़ी छोटी है मेरे बच्चे, और हम इसको ऐसे ले लेते हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे कोई व्यक्ति था। अब तुम एक बार सोचो मेरे बच्चे, जो ये यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बनेगी? ये अगर मैं थ्रेड को टाइट रखूँगा तो, ये ऐसा नहीं कि थ्रेड को लूज कर दूँ, नहीं, थ्रेड को अगर मैं टाइट रखूँगा तो यहाँ से लेके, ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट, इन दोनों जहाँ पे मेरे थंब हैं, इन दोनों की अगर मैं मिला दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो मिलेगी। देखो इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब देखो इस लाइन के ऊपर मैंने ये यहाँ पे रोक दिया इसको, और इस थ्रेड को यहाँ पे। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का काम करती है या नहीं करती? तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप की नज़र आ रही है हमें। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला मेरे बच्चे, हमें ये मिला कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। मतलब ये तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे इसके साथ, ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। किस तरह से कहलाएगा? अब देखो, अगर जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, मतलब नीचे खड़ा है और किसी ऊपर बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ा है और एक मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ देख रहा है, यहाँ पे कोई ए पॉइंट के ऊपर कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग की बालकनी के अंदर ये कोई व्यक्ति बैठा है और नीचे कोई छोटी सी एक चीज़ रखी है, कोई एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो उसकी तरफ देख रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ देखना,
तो हमारे को क्या पता चलता है, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा ना मेरे बच्चे, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है वो ये होगा। ये क्यों होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी 90 डिग्री से ग्रेटर देन नहीं हो सकते मेरे बच्चे। तो हमारे को यहाँ से वो 90 डिग्री से लेस देन नहीं होंगे, वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, अगर मैं ये बोलूँ कि वो ये होगा, ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये इसी के साथ है, तो ये तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस देन है और दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एंगल से। तो ये जो एंगल है वो तो 90 से ग्रेटर देन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर हम काउंट ही नहीं करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ उन एंगल्स को काउंट करेंगे जो एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में 90 डिग्री से लेस देन को काउंट करेंगे मेरे बच्चे। थीटा क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस देन, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये बोल सकते हैं। तो अब हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया कि जब भी कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखना, इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, मैंने ये लाइन थी एक ए बी ले ली मैंने इस ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली ए बी के पैरेलल। अब जो मैंने ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एम एन। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल का काम कर रही है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा बोथ आर इक्वल, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं मेरे बच्चे, इक्वल। अब हमारी ट्रायंगल उधर ऐसे नहीं बनेगी, अब हमारी ट्रायंगल यहाँ बनेगी, ऐसे बनेगी। अब हमारी ट्रायंगल क्या बन गई, मान लो मैंने इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, इसको z नाम दे दिया, तो x y z हमारी ट्रायंगल बनेगी। ऐसा नहीं है कि हम ट्रायंगल को इधर यूं उल्टी बनाएंगे, यूं बनाएंगे हम ट्रायंगल को, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि 90 डिग्री को इधर बना लेंगे, नहीं, हमारी ट्रायंगल ये बनेगी। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई भी एंगल दे रखा है वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। चलो ठीक है मेरे बच्चे, अब हम आगे देखते हैं। देखो ये मैंने इसके अंदर बताया है, नीचे से ऊपर की ओर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखना, ये मैंने एरो का सिंबल भी लगाया है। इधर नीचे की तरफ देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वैसे भी तुम ये याद रख लेना, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो डिप्रेशन का मतलब तुम समझ रहे हो ना, नीचे की तरफ जाना, तो नीचे की तरफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या हुआ मेरे बच्चे, लेस देन 90 डिग्री। मैंने तुम्हें बताया था, अभी बताया था, ऐसा कोई भी एंगल हम नहीं लेंगे इसके अंदर, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर, जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। दिस इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे क्या मेरे बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये जो एंगल है वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर देख रहा है तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल है ये भी, और ये भी एक्यूट एंगल है। देखो ये एरो का सिंबल लगा रखा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और इधर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ जो स्टेटमेंट होंगी, वो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने थोड़ा सा अजीब सी लगेंगी तुम्हें मेरे बच्चे, और तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो उस वजह से मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिनसे उन स्टेटमेंट को तुम बहुत ईजिली समझ पाओगे। तुम्हें बोलेगा कि कोई एक टावर है, ये रोड है मेरे बच्चे, कोई एक टावर है, ये टावर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक टावर हो गया। तो वो बोलेगा टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट,
कोई भी नाम बोल सकता है, किसी बिल्डिंग के लिए बोल सकता है, या फिर कोई टावर बोल सकता है, या और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो पॉइंट होगा ना मेरे बच्चे, जो ज़मीन के साथ ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ये पोल हो सकता है, बॉटम ऑफ टावर या बॉटम ऑफ पोल या बॉटम ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ, मतलब तुम समझ गए कि ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, बॉटम या फुट ऑफ द टावर। ये टावर था, ये जो पॉइंट होगा इसका जो ऊपर वाला, वो होगा टॉप ऑफ द टावर। ठीक है मेरे बच्चे, अब तुम्हें बार बार ये स्टेटमेंट में जब बोला जाएगा टॉप ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, तो तुम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ए स्टैचू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ टावर, कोई एक स्टैचू है मेरे बच्चे, वो स्टैंड मतलब रखा गया है टॉप ऑफ द टावर। कोई एक स्टैचू एक टावर के ऊपर रखा गया है, ये रोड है, ये क्या है, फुट ऑफ द टावर या बॉटम ऑफ द टावर। ये क्या है मेरे बच्चे, यहाँ से लेके देखो, ये क्यू पॉइंट से, ये क्यू पॉइंट से यहाँ तक, आर पॉइंट तक क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये क्या है, टावर है, ये लिख रखा। ये क्या हो गया, टॉप ऑफ द टावर हो गया, क्यू पॉइंट। और ये जो स्टैचू था उसके लिए क्या हो गया, क्यू पॉइंट, फुट ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का तो ये फुट हो गया और टावर का ये क्या हो गया, टॉप हो गया। क्यों, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो वो टॉप है और ऊपर वाले के लिए वो क्या है, बॉटम है। तो क्यू पॉइंट क्या हो गया, स्टैचू के लिए तो फुट हो गया, क्योंकि स्टैचू तो यहाँ से लेके यहाँ तक था। देखो ये स्टैचू मैंने बना रखा, ये यहाँ से लेके पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक स्टैचू रखा है। और फिर ये क्यू से आर तक क्या है, क्यू से आर तक टावर है। तो ये फुट ऑफ द या बॉटम ऑफ द टावर हो गया, ये टॉप ऑफ द टावर हो गया, और ये टॉप ऑफ द स्टैचू हो गया। अब हमारे को ये तो पता चला ही नहीं कि फुट ऑफ द स्टैचू के कहाँ होगा, तो जहाँ पे टावर के साथ इसका क्या स्टैचू रखा गया है वही तो होगा मेरे बच्चे, एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ से हमारे को ये भी पता चल गया कि हमें अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई तिरंगा लहरा रहा है, या कोई मतलब है इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, किसी टावर के ऊपर कोई एक और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है या कोई स्टैचू लगा हुआ है, इस तरह से अगर हमारे को कुछ बोलता है तो हम स्टेटमेंट को इजीली समझ जाएंगे। और जो इस चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट है ना मेरे बच्चे, वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो लेंथी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो आराम से तुम उसको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ते जाना और तुम उनको ईजिली समझ पाओगे।